बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास स्पेशल और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में वाइट चिकन हांडी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही लजीज और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। कैसे बनाई जाती है आइए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर हम आधे कप के करीब लेंगे ऑयल। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें जाएगा 700 ग्राम हमारे पास बोनलेस चिकन है। आप हड्डी वाला भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी बोनलेस चिकन के अंदर बनाई जाती है। बोनलेस चिकन को आपने अच्छे से वॉश करना है, सिरके के अंदर आपने इसको भिगो के रखना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। सिरके से वॉश करने का फ़ायदा ये होता है कि चिकन के अंदर जो स्मेल होती है वो रिमूव हो जाती है। अब यहाँ पे हमने इसकी बुनाई करनी है, तो इसको ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और उस टाइम तक हमने इसकी बुनाई करनी है जब तक हमारे चिकन का कलर वाइट ना हो जाए। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा वाइट हो चुका है। जैसे ही हमारा चिकन वाइट होगा तो यहाँ पे अब हमने शामिल करना है इसके अंदर नमक। तो यहाँ पे मैं खाने के चम्मच से नमक लूँगा तो आधा खाने का चम्मच यहाँ पे जाएगा नमक। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे और नमक के साथ मज़ीद हम इसकी 3 मिनट तक बुनाई करेंगे ताकि इसकी अच्छे से बुनाई हो सके। अब हमने इसकी 3 मिनट बुनाई करनी और ये 3 मिनट हमने हाई फ्लेम पे इसकी बुनाई करनी है। तो यहाँ पे 3 मिनट हम हाई फ्लेम पे इसकी बुनाई करेंगे और 3 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हमने गर्म इसमें शामिल करना है, तो यहाँ पे आधे कप के करीब जाएगा पानी। पानी हमने फुल गर्म यहाँ पे शामिल करना है। तो पानी शामिल करने के बाद अब हम मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे और अब हमने इतनी बुनाई करनी है कि जो हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए। तो तकरीबन हम इसको 5 मिनट तक जो है पकाएंगे। तो 5 मिनट तक यहाँ पे पानी ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पानी ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे जाएगा 2 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन अदरक है, थरथरा सा कूटा हुआ। आप यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद मज़ीद हम 3 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे लहसुन अदरक के साथ। तो यहाँ पे हमने अच्छे से बुनाई करनी है, फ्लेम आपका हाई होना चाहिए और यहाँ पे इसको कवर करेंगे और 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट बाद कवर उतारेंगे और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चेक करेंगे तो यहाँ पे लहसुन अदरक के साथ 3 मिनट हमने बुनाई कर ली। 3 मिनट ही हमने यहाँ पे बुनाई करनी है। अब यहाँ पे ये बुनाई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करें हरी मिर्च। तो यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 अदद हरी मिर्च कटी हुई है, ये शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट इसके साथ हम बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे तक हमने बुनाई करनी है, अच्छे से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें बुनाई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी लुक आ गई। अब यहाँ पे करेंगे शामिल दूध। तो मेरे पास 400 मिलीलीटर फ्रेश दूध है, आप डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने दूध को नीम गर्म यहाँ पे ऐड करना और फ्लेम को आपने बंद करना है। उसके बाद आपने दूध ऐड करना है और दूध ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपका फ्लेम यहाँ पे ऑन होगा तो आपका दूध फट सकता है। अब यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑन कर देना है और फ्लेम को ऑन करने के बाद अब हमने इसकी हाई फ्लेम पे करनी है पकाई। तो इतनी पकाई करनी है कि यहाँ पे जो हमने शामिल किया है दूध ये ड्राई हो जाए। तो ये तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और हमारा जो दूध है ये ड्राई हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे इसे 2 से 3 बॉयल देने हैं और 2 से 3 बॉयल जैसे ही आ जाएंगे तो इसमें शामिल करेंगे कुछ मिसाले। तो यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून भरा हुआ कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे जाएगा पिसा हुआ या कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और इसके साथ यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून जो है भरा हुआ पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून यहाँ पे पिसा हुआ धनिया जाएगा। ये मसाले शामिल करेंगे, अच्छे से मसालों को हमने मिक्स करना है और अब यहाँ पे खूब इसकी पकाई होगी, बुनाई होगी जब तक हम इसको ड्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दूध हमारा ड्राई होना शुरू हो गया। जैसे ड्राई होना शुरू होगा तो इसमें जाए कसूरी मेथी। तो मेरे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी हाथ पे इसको मसल कर इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी का ऐड करना बहुत ज़रूरी है, आपने इसको स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम हमारा हाई है, हाई फ्लेम पे हमने दूध को ड्राई करना है। यहाँ पे कवर करेंगे और मज़ीद हम इसको 2 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। 2 मिनट बाद कवर उतारेंगे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दूध हमारा फुल यहाँ पे ड्राई हो चुका है और ये देखिए इस लुक में आ गया। ऑयल जो है वो अलग होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से हमें ये चाहिए, इतना ही हमने पकाना है और इस तरह से हमने इसको ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे हमारे पास जो है वो क्रीम है। तो 1 पैकेट इसमें जाएगा क्रीम का, आप घर में पड़ी फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से क्रीम को मिक्स करने के बाद मज़ीद हमने इसकी पकाई करनी है। तो फ्लेम को करेंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पे हमने
3 मिनट तक जो है क्रीम के साथ इसको पकाना है। तो यहाँ पे हम 3 मिनट पकाएंगे। तो ये इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद 3 मिनट हम पकाएंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 मिनट हो गए हैं, और यहाँ पे अब 3 मिनट बाद हम इसको कवर करेंगे और मज़ीद हम इसको 2 मिनट पका लेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, और 2 मिनट बाद यहाँ पे देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है, इस लुक में आ गया। तो इसी लुक के अंदर अब यहाँ पे इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा दही। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 100 ग्राम के करीब दही है। तो यहाँ पे फ्रेश दही, घर का दही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके पास जो पड़ा हो वो शामिल करें, लेकिन मीठे वाला आपने दही इस्तेमाल करना है, खट्टे वाला दही इसमें नहीं शामिल होगा। अब दही को इसके साथ यहाँ पे मिक्स करेंगे, और लो फ्लेम पे हमने इसकी पकाई करनी है। इतनी पकाई करनी है कि जो हमने इसके अंदर दही ऐड किया है इसका पानी ड्राई हो जाए। तो मज़ीद हम इसको 4 मिनट तक पकाएंगे, लो फ्लेम पे पकाएंगे, कवर करके पकाएंगे। तो यहाँ पे कवर करेंगे ढक्कन से और इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दही का जो है पानी वो भी ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे लुक देखें कितनी प्यारी और कितनी शानदार सी है। इतनी प्यारी लुक आपको रेस्टोरेंट पे और बड़े बड़े होटलों पे मिलती है। अब यहाँ पे जाएगी अहम और ज़रूरी चीज़। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आपने देसी घी ऐड करना है। तो यहाँ पे इसकी खुशबू के लिए, इसकी लुक के लिए 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है। ये भी आपने लाजमी शामिल करना है। तो देसी घी इसमें लाजमी ऐड किया जाता है, आपने इसको स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मज़ीद हम इसको कवर करके 3 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पे कवर करेंगे और मज़ीद हम इसे 3 मिनट पकाएंगे, और 3 मिनट बाद कवर उतारेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे लुक देख के खुशबूदार और मज़ेदार यहाँ पे हमारा जो है चिकन हांडी मलाई वाइट चिकन हांडी जो है वो रेडी है। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, और बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। बाज़ार से और बड़े बड़े होटलों से कई गुना बेहतर बनती है, खालिस और आज से सस्ती रेसिपी आप घर में ख़ुद बना सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा हरा धनिया जाएगा, ये शामिल करेंगे, और यहाँ पे कवर करेंगे 2 मिनट, और यहाँ पे फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे हरे धनिया को, और मिक्स करने के बाद हमने इसको करना है डिश आउट। यकीन जाने अगर आप ये घर में बनाएंगे और खाने वाले को अगर आप बताएंगे नहीं, तो उसे कभी यकीन नहीं आएगा कि आपने घर में बनाया। उसे ऐसे लगेगा कि आपने किसी बड़े रेस्टोरेंट से मंगवाया है। अब यहाँ पे इसको करेंगे डिश आउट। तो यहाँ पे इसकी फाइनल लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी और यहाँ पे कितनी खूबसूरत लुक है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आपकी ये फेवरेट हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नए रेसिपी तक इजाज़त।